प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, बहुत से लोग, बहुत से इन्फ्लुएंसर और इवन मैं भी बहुत बार आप लोगों को टिप्स देते हैं, लेकिन आज मैं अपनी वीडियो में वो टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद काम आएंगे। बेसिकली कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद। आपने एक अच्छी सोसाइटी में फ्लोर ले लिया है, अपना फ्लैट खरीद लिया है, अब उस फ्लैट को आपको कन्वर्ट करना है अपने सपनों के घर में। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए आपको जो पार्किंग दी गई है वो कितने कार्स की पार्किंग है, एक या दो। सेकेंड, आपको ये देखना है कि वो पार्किंग आपके एंट्री गेट से कितना डिस्टेंस पे है। कई बार बिल्डर क्या करता है कि आपका एंट्री गेट, आपका लिफ्ट एरिया, लिफ्ट लॉबी आपकी यहाँ पर है और पार्किंग के लिए आपको बहुत डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आपकी पार्किंग आपके लिफ्ट एरिया के पास हो। देन आपको चीजों का ध्यान रखना है कि ड्राइवर्स का सिटिंग एरिया कहाँ पर है, प्रॉपर सिटिंग एरिया होना चाहिए। वहाँ पर कार क्लीन करने के लिए पानी का प्रोविजन होना चाहिए ताकि आप अपनी कार्स वगैरह को क्लीन कर सके। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो ईवी पॉइंट्स वहाँ पर है या नहीं है, कितने हैं। ऐसा तो नहीं है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है और ईवी पॉइंट्स बहुत कम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले पार्किंग से स्टार्ट करते हैं कि ये सारी चीजें वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए फॉर ड्राइवर्स एंड आवर कार्स। एंट्री गेट की बात करते हैं तो एंट्री गेट पर प्रॉपर्ली डेकोरेशन करने के लिए आपको क्या क्या परमिशंस है, क्योंकि काफी बिल्डर्स होते हैं जो ये कहते हैं कि आपको अपनी एंट्री पर कोई चेयर, कोई सोफा सेट, कोई काउच आपको नहीं रखना है, कोई प्लांट्स आपको नहीं लगाने हैं। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं। और सबसे पहले एक वास्तु स्पेशलिस्ट को आप हायर कीजिए। देखिए, सामान हमें वैसे भी रखना है और वैसे भी रखना है, तो क्यों ना तरीके से रखा जाए, सामान को ऐसे एडजस्ट किया जाए कि हमें उस सामान की पॉजिटिव एनर्जी भी मिले। हमें अपने हर एक चीज का वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर हम कोई भी चीज करेंगे तो हमें उसकी मल्टीपल एनर्जीज मिलेगी। मंदिर बनाना है वास्तु के अकॉर्डिंगली बनाए, बच्चे के लिए हमें स्टडी रूम बनाना है वास्तु के अकॉर्डिंगली बनाए। और अगर मास्टर बेडरूम में हमें मिरर कहाँ लगाना है या नहीं लगाना है, एक एक छोटी से छोटी चीज वास्तु स्पेशलिस्ट अगर हम हायर कर लेते हैं तो हमें काफी हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट आप देखिए कि बिल्डर ने आपको जो यूटिलिटी बालकनी दी है उसमें आप मैश लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते, वहाँ पर उसने आपको वाटर फैसिलिटी दी है या नहीं दी है। काफी बिल्डर्स जो होते हैं वो मैश के लिए प्रोविजन नहीं देते हैं, आप कोई भी स्लाइडिंग डोर नहीं लगा सकते हैं, यूटिलिटी बालकनी में पानी का प्रोविजन नहीं होता है, तो वो चीज आप चेक कीजिएगा। देन फिर आपको हायर करना है एक इलेक्ट्रीशियन। यस, बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रीशियन का। जो बिल्डर ने फिटिंग करके दी है ना उस पर मत जाइए, आप अपना एक पर्सनल इलेक्ट्रीशियन हायर कीजिए। जितने भी वायर है सब हिडन होनी चाहिए, अंडरग्राउंड वायरिंग करके वो आपको देगा। एलसीडी आपने लगाया है, म्यूजिक सिस्टम आपने लगाया है, तो वायरिंग विजिबल नहीं होनी चाहिए। प्लस आपके बेड साइड कॉर्नर्स में पॉइंट्स आपको चाहिए, आपको मेन पॉइंट्स कितने चाहिए, ये सब प्रोविजन आपके इलेक्ट्रिशियन आपको करके देंगे। तो बिल्डर्स पर ट्रस्ट मत कीजिए इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स के बारे में। और एक चीज, हमें पानी की क्वालिटी भी देखनी है। आप कौन सा आरओ लगवा रहे हैं, वहाँ का आपका पानी का टीडीएस कितना है, इस चीज को भी आप चेक कीजिए। ये भी एक एक्सपेंस है, बिकॉज काफी सोसाइटीज मैंने ऐसी देखी है जहाँ पर मेन लाइन में ही हमें एक बहुत बड़ा आरओ प्लांट लगाना पड़ता है, और काफी ऐसी भी देखी है जहाँ आरओ की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो ये चीज भी आप चेक कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटेनेंस। आपकी मेंटेनेंस कब से स्टार्ट हो रही है। देखिए, अगर बिल्डर का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रेडी नहीं है ना तो फर्स्ट डे से मेंटेनेंस मत दीजिए। ये भी एक प्रोविजन होता है। आप उसे कहिए कि जब आपकी इसे एग्रीमेंट में, इसे अपने पोजीशन लेटर में आप मेंशन करवाइए कि जब आपकी क्लब रेडी हो जाएंगे, आपकी फैसिलिटीज एरिया जब रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपसे वो मेंटेनेंस चार्जेस ले, अदरवाइज वो ना ले। बिल्डर ने आपको कैसे डोर्स दिए हैं, कैसे लॉक दिए हैं, आपको क्या और इक्विपमेंट्स वो लगा के दे रहा है, सबके गारंटी वारंटी कार्ड्स आपके पास होनी चाहिए। उनकी मेंटेनेंस कितनी होती है ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये पूरी आप नॉलेज रखिएगा। देन बारी आती है इंटरनेट, बिकॉज आपको सिक्योरिटी के लिए अपने नए घर में सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई सब कुछ आपको चाहिए। तो कौन सा ब्रॉडबैंड वहाँ पर ठीक है, आपको क्या लगवाना है, देन एक इंटरनेट वाला पर्सन आपको हायर करना पड़ेगा जो आपके घर को पूरी तरीके से सिक्योर करेगा। और
अगर आप स्मार्ट होम बनाना चाहते हैं तो कम्प्लीटली स्मार्ट होम बनाएगा। तो और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट जो मुझे याद आए मैंने आपको बता दिए। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आई एम रचना शर्मा, योर रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर। फॉलो मी फॉर द मोर डिटेल्स। आई एम योर रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर एंड लग्जरी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट रचना शर्मा। थैंक यू सो मच।